ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई गीता चैनल के माध्यम से आज आप सबको बाबा के 11 वचन और बाबा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बाबा की नगरी जो है वो शिरडी धाम है। तो चलिए थोड़े सा बाबा के बारे में बताते हैं आपको। शिरडी साई स्थान दुनिया में सबसे विश्वशाली मंदिर में से एक है। यह नहीं, भारत की तरह अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग में साईं बाबा, पाकिस्तान में साईं बाबा के भी मंदिर स्थित हैं। माना जाता है साईं बाबा ने जीवन भर ज़रूरतमंदों की बहुत ही ज़्यादा मदद करी है और उनको लोग भगवान को चमत्कार भी कहते थे कि हाँ, बाबा ने चमत्कार करा है। बाबा की सेवा में कोई दिखावा नहीं था, पर उनके नेक कामों में हर किसी के दिल में उनके लिए श्रद्धा भाव जागृत होती थी। मतलब बाबा जो भी मदद करते थे, जो भी कुछ करते थे, सब बहुत ज़्यादा बाबा को बोलते थे कि बाबा ने हमारा बहुत दुख दूर करते थे बाबा ज़रूरतमंदों का। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म से थे। कुछ लोग उन्हें हिंदू भगवान नहीं मानते क्योंकि उनकी वेशभूषा उन्हें हिंदू भगवान से अलग बनाती है। बट जो बाबा है वो हिंदू ही है। बाबा का धर्म हिंदू ही है। हाँ, बाबा ने फ़कीर चोला पहना, बाबा ने फ़कीर चोला धारण करा और ना ही बाबा का कोई असली नाम है। बाबा को ना कोई असली नाम से जानता है। लोग उनके उपदेशों का समाज में सेवा में बताए गए जीवन के लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बाबा को फ़कीर रूप में ही देखा है लोगों ने, कभी उनको उस रूप में नहीं देखा। तो कुछ लोग हैं जो बाबा को भगवान नहीं मानते, बट बाबा वही हैं जो हैं चमत्कार करते हैं, हम सब की दुख परेशानियाँ दूर करते हैं, हम सब का कितना ध्यान रखते हैं। हम मुसीबत में होते तो बाबा दौड़े दौड़े आते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि साईं बाबा एक ब्राह्मण परिवार में थे। मतलब जो बाबा हैं वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका 5 साल तक पालन पोषण एक फ़कीर ने किया था, इस्लामिक आस्था के साथ। मतलब जो बाबा का जो परिवार था वो ब्राह्मण में पैदा हुए थे, बट 5 साल में उनको किसी मुसलमान ने उनको पाला था। साईं बाबा ने शिरडी में करीब एक नीम के पेड़ के नीचे 5 साल बिताए थे। इस दौरान उन्होंने जंगलों में सन्यासियों का जीवन भी बिताया था। मतलब बाबा जो शिरडी में जो पेड़ है, वो नीम का जो पेड़ है, वहाँ पे बाबा ने 5 साल बिताए थे। वहीं पे बाबा ने दुख दूर हर चीज़ देखी बाबा ने, और वहाँ पे लोगों को समस्या भी समाधान भी करा, और बाबा सन्यासियों की तरह रहते थे। जीवन बिताया उन्होंने जंगलों में। माना जाता है साईं बाबा के लिए परमात्मा एक थे, जिस वजह से मंदिरों में अल्लाह के बारे में गाते थे तो मस्जिदों के भजन सुनते थे। तो वही चीज़ है, बाबा कहते हैं ना, सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक ही होता है। तो अब चलते हैं, अब आपको बाबा के 11 वचन बताती हूँ मैं आपको। तो बाबा के 11 वचन ऐसे हैं। साईं बाबा की जो पूजा है उसके कोई नियम नहीं है, कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं है, बट जो बाबा के जो 11 वचन है वो बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही ज़्यादा अनमोल हैं। हर समस्याओं का समाधान छुपा है उस वचनों में। तो चलिए, आपको सबसे पहला वचन है बाबा का, जो शिरडी में आएगा अपात दूर भगाएगा। इसमें बाबा ये बोल रहे हैं कि जो बाबा की नगरी शिरडी है, वहाँ पे जो भी आएगा उनकी मान्यता को पूरी करेगा और जितनी भी दुख परेशानियाँ उनसे छुटकारा मिलेगा। बाबा का दूसरा वचन ये है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पैड़ी पर। बाबा इस वचन में बोल रहे हैं साईं बाबा की जो समाधि है, जो साईं बाबा की समाधि की सीढ़ी है, यानी साईं मंदिर में जो बाबा के दर्शन करने जब लोग जाते हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। बाबा का इसमें तीसरा वचन ये है, त्याग शरीर
चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। इसमें बाबा ये बोल रहे हैं, भक्तों के लिए मैं हमेशा हूँ, हमेशा वहीं पे रहता हूँ। इस वचन में वो कह रहे हैं कि अगर मेरा भक्त मुसीबत में होगा तो मैं भले ही शरीर में ना रहूं, लेकिन भक्त की मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा। मतलब कोई भी दुख परेशानी होगी, किसी को भी मदद होगी, बाबा वहीं पे उपलब्ध हो जाएंगे, बाबा वहीं पे आ जाएंगे आपके दुख को ठीक करने के लिए। बाबा का चौथा वचन ये है, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। तो इसमें बाबा ये बोल रहे हैं, साईं बाबा ने जीवन में श्रद्धा का बड़ा ही महत्व बताया है। साईं बाबा कहते हैं कि भक्त मन में पूरा विश्वास रखना, चाहे समाधि पर आने की उनकी पूरी मुराद होगी। मतलब बाबा ये बोल रहे हैं, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो, मैं दौड़ा दौड़ाऊँगा, मेरी समाधि पे आओ, मैं दौड़ा दौड़ाऊँगा। बाबा का पांचवा वचन ये है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। इस वचन में बाबा ये बोल रहे हैं कि मैं हमेशा जीवित ही हूँ, मुझे जीवित ही समझना। आपकी जितनी भी दुख परेशानी होगी, मैं सब दुख परेशानी को अपने ऊपर ले लूँगा। बाबा का छठा वचन ये है, मेरी शरण आप खाली ना जाए, हो तो कोई मुझे बताए। बाबा इसमें ये बोल रहे हैं, जो भी मेरी शरण में आया है उसकी मैं हर मनोकामना पूरी करूँगा, कभी खाली नहीं जाने दूंगा उस भक्त को। अब बाबा का सातवां वचन ये है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। इसमें बाबा ये कह रहे हैं, इंसान का जैसा भी भाव होता है, मैं उसी भाव से उसको देखता हूँ। बोलते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं। चाहे भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, आप भगवान को किस उससे देख रहे हो, क्या देख रहे हो। आप भगवान के पास प्यार से जाओ तो भगवान आपको प्यार दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं, बट नहीं, कभी भगवान को उल्टा मत बोलो। भगवान तो हमेशा आपके हृदय में समाहित है। जैसे हमें कष्ट होता है वैसे ही भगवान को कष्ट होता है। तो भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, उनको भाव से ही देखो। हर भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। बाबा का आठवां वचन ये है, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन मेरा झूठा ना होगा। इसमें बाबा ये बोल रहे हैं कि अगर भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद पूरी करूँगा। मैं कभी झूठा वचन नहीं देता, किसी को झूठी दिलासा नहीं देता। जो भी करते हैं बाबा अच्छा ही करते हैं, और बाबा सबके दुख दूर को हमेशा दूर करेंगे। बाबा का 9वां वचन ये है, असत्य लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। बाबा इसमें ये बोल रहे हैं, श्रद्धा भाव से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद पूरी करूँगा। जितने भी तुम्हें दुख दर्द है, सारे दुख दर्द को मैं पूरा करूँगा। 10वां वचन बाबा का ये है, मुझ में लीन वचन मन काया, उनका क्षण न कभी चुकाए। जो भक्त तन मन वचन से मुझे मेरे में लीन रहता है, उस भक्त के लिए मैं हमेशा ऋणी रहता हूँ। मतलब उस भक्त के लिए मैं हमेशा उनके पास रहता हूँ। बाबा का 11वां वचन जो है वो ये है, धन्य धन्य वह भक्त अन्य, मेरी शरण तज जन्य न अन्य। मतलब बाबा इस वचन में ये बोल रहे हैं कि मेरा भक्त धन्य हो जो अनभाव्य भक्त में लीन है। मतलब मुझ में लीन है, या मेरे भक्तों में लीन है, मेरे भगवान में लीन है। बाबा यही बोलते हैं अपने सारे वचनों में, बाबा ने यही बोला है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जितना भी दुख दर्द है, मैं हमेशा तुम्हारे दुख दर्द में साथ रहूँगा। कभी मैं अपने उसमें पीछे नहीं रहूँगा। जो भी तुम्हारी दुख दर्द, जो भी तुम्हारी परेशानी है, उन सब का मैं निवारण करूँगा। चाहे कोई भी भगवान हो, बाबा हो, ठाकुर जी हो, श्री जी हो, भोले बाबा हो, जितने भी भगवान हैं वो यही कहते हैं, मुझ में लीन रखो, मुझ में विश्वास रखो, मैं तुम्हारी चीज़ों को पूर्ण करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तो वही है बाबा कहते, यही बाबा कहते हैं कि
सबका मालिक एक है, तो हाँ, सबका मालिक एक ही है। बस बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा के वचनों 11 वचनों का पालन करिए, बाबा के वचनों को समझिए, अपने जीवन में उतारिए। बाबा की अनमोल वचन आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। ओम साई राम, जय साई राम।